हेलो बच्चों, कैसे हो? तो चलिए आज इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स करते हैं। ठीक है, पेज नंबर सबसे पहले मैं तुम लोगों को बैक एक्सरसाइज वाले करा रहा हूँ। पेज नंबर 221 पे आ जाना, पेज नंबर 221। ठीक है, पढ़िए ज़रा। पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, उसकी मैं न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि तुम्हारे बेसिक्स क्लियर होंगे। ठीक है, अगर बेसिक्स क्लियर नहीं है बच्चों, सीरीज़ नहीं पता, पैरेलल नहीं पता, फॉर्मूले याद नहीं है, तो आप लोगों से न्यूमेरिकल होने वाले नहीं है। ठीक है, उसने कहा कि ए पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट। ए पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर, एक वायर है इस तरीके से। ठीक है, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, आर है। इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट ने कितने टुकड़े कर दिए, 5, 1 2 इस तरीके से। ठीक है, इस पूरी वायर का रेजिस्टेंस कितना है, आर है। रुकावट कितनी इस पूरी वायर में, आर है। दीज पार्ट्स, ए पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट, 5 टुकड़े कर दिए। दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल, इन पांचों पार्ट को हमने, जो 5 टुकड़े हैं, पांचों को जोड़ दिया पैरेलल में। इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट मतलब टोटल, इफ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज आर डैश, हमने पांचों टुकड़ों को पैरेलल में लगाया और जो टोटल रेजिस्टेंस है वो आया आर डैश। फाइंड द रेशियो ऑफ आर अपॉन आर डैश, आर अपॉन आर डैश की वैल्यू निकालनी है। अच्छा मुझे बताओ, पूरी वायर का रेजिस्टेंस कितना आर है, कितने टुकड़े कर दिए, 5 टुकड़े कर दिए। तो भाई इस छोटे से हिस्से का कितना होगा रेजिस्टेंस, आर बाई 5। भाई मान लो 20 टॉफियाँ हैं और 5 बच्चे हैं, तो 20 टॉफियाँ को 5 बच्चों में कैसे बांटोगे? एक बच्चे के हिस्से में कितने आएंगी, 4 ही तो आएंगी, क्योंकि आपने 20 को 5 से क्या कर दिया, डिवाइड। उसी तरीके से पूरी वायर का रेजिस्टेंस आर था, 5 टुकड़े कर दिए, तो एक का हिस्से में रेजिस्टेंस कितना होगा, आर बाई 5, दूसरे का भी आर बाई 5, तीसरे का भी आर बाई 5, आर बाई 5 और ये भी आर बाई 5। अब इनको हमने जोड़ दिया किसमें, पैरेलल में, इस तरीके से 1 2 3 4 और ये हो गया आपका 5, और इसका रेजिस्टेंस आर बाई 5, 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 इस तरीके से। समझिए मेरी बात। तो भाई मुझे बताओ, पांचों को पैरेलल में जोड़ दिया, पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर 1 प्लस 1 अपॉन 2 1 अपॉन आर 3 1 अपॉन आर 4 प्लस 1 अपॉन आर 5। अच्छा क्वेश्चन में दे रखा है कि टोटल रेजिस्टेंस आर डैश है, तो आप यहाँ जहाँ आर लिखा हुआ है ना, आर, इस आर की जगह आर डैश लिखो, क्योंकि उसने खुद कहा कि टोटल रेजिस्टेंस आर डैश है। कोई बताएगा R1 की वैल्यू कितनी है, R1 की वैल्यू है आर बाई 5, R2 की वैल्यू कितनी है, आर बाई 5, R3 की वैल्यू कितनी है, आर बाई 5, R4 की वैल्यू कितनी है, आर बाई 5, R5 की वैल्यू कितनी है, आर बाई 5, और 5 कहाँ चले जाएगा, सबसे ऊपर। ठीक है, इस तरीके से कितना आ जाएगा, 1 अपॉन आर डैश इज इक्वल टू 5 बाई आर, 5 बाई आर, 5 बाई आर, 5 बाई आर। तो 1 अपॉन आर डैश कितना हो जाएगा, 5 10 15 20 25, 25 अपॉन आर, आर को इधर ले जा लो। ठीक है, तो आर अपॉन आर डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 अपॉन 1, यानी कि आंसर आ गया 25/1। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कर लेना, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर आ जाओ तुम लोग पहले। हाँ, पहले क्वेश्चन नंबर 8 पे देखो। पहले जो मैं इजी है ना, जो मतलब मॉडरेट है या इजी टू मॉडरेट है, पहले वो कराऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में जो थोड़े मुश्किल है उनको कराऊंगा। ठीक है, ठीक है, बाद में 145 तक ही है। हाँ कोई नहीं, उससे पहले हो जाऊंगा। चलो ठीक है, चलिए अब बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 8 की आ जाइए। When a 12 volt battery is connected across an unknown resistor, when a 12 volt battery, 12 वोल्ट की बैटरी है, is connected across an unknown resistor, there is a current of 2.5 मिली एम्पेयर, फाइंड द वैल्यू रेजिस्टेंस। ये तो आसान है, वोल्टेज कितनी है 12, करंट कितना है, करंट भाई करंट कितना है 2.5 मिली एम्पेयर। इसको अब एम्पेयर में बदलोगे तो कितना आएगा, ये 2.5 इंटू 10 की पावर -3 एम्पेयर। ध्यान रखना, 1 मिली एम्पेयर में 10 की पावर -3 एम्पेयर होंगे। ठीक है, तो बस V इज इक्वल टू क्या होता है, इंडियन रेलवेज, I की वैल्यू कितनी है 2.5 इंटू और इंटू R, ये डिवाइड को तो जाके मल्टीप्लाई का। ठीक है, तो कुल मिला के सोल्व कर लो ना। जब देखो, जब मैं इसको नीचे से ऊपर लेके जाऊंगा तो पावर क्या हो जाएगी, उसमें हो जाएगी 10 की पावर 3 और नीचे हो जाएगा 2.5। सोल्व कर लीजिए जितना हो सकता है, डेसिमल काट दो, 1 0 ऊपर चलेगी, 5 5 ज़ा 5 2 ज़ा 10, 2 0
5 से और काट दो उसको, तो रेजिस्टेंस आ जाएगा 5 4 जा 20, 4.8 इंटू 10⁻³ ओम इज़ द करेक्ट आंसर। सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं आएगा ये, ठीक है। चलिए इजी था, कुछ नहीं था इसमें तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए ज़रा। ए बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद रजिस्टर दिस एंड दिस। ए बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज, एक बैटरी है, कितनी वोल्टेज की बैटरी है, 9 वोल्ट, इज कनेक्टेड इन सीरीज विद दिस। तो सीरीज में कौन कौन है, सीरीज में लगे हुए हैं 1 2 3 5 रजिस्टर्स हैं, ध्यान से देखना है। 0.2 3 4 5 और ये हो गया 12 ओम, ठीक है। और इस तरीके से सीरीज़ में है, और ये कौन सा सर्किट है यहाँ पे, कितने वोल्ट की बैटरी, 9 वोल्ट। हाउ मच करंट विल फ्लो थ्रू 12 ओम, आपसे पूछ रहा है कि कितना करंट फ्लो करेगा, हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू 12 ओम। देखो यहाँ से तुम्हें पता है ना, सीरीज़ में करंट सेम रहता है, कितना करंट निकला, से मान लो यहाँ से करंट आई निकला, तो जितना करंट निकला उतना ही तो इसमें से जाएगा, उतना ही इसमें से जाएगा, उतना ही इसमें से जाएगा, उतना ही इसमें से जाएगा, और उतना ही इसमें से जाएगा। तो बस आपको पता लगाना है कि कितना करंट निकल रहा है, क्योंकि सीरीज़ में करंट सेम रहता है। जितना करंट सेल से निकलेगा, कितना करंट निकला सेल से, आई, करंट आई निकला ना, तो उतना ही 0.2 से जाएगा, 0.3 से, 4 से, 5 से और 12 से। तो पहले आप निकाल लो टोटल रेजिस्टेंस। सीरीज़ में टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आप जानते हैं, R1 + R2 + R3 + R4 + R5। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, जोड़ो, 0.2 0.3 0.4 0.5 और ये हो गया 12। करो 0.2 0. ये कितना हो गया, 8 9, जोड़ो भाई ज़रा, 4 और 3 7 8 9 और 9 और 5 हो गया, यानी 1.4 + 12, तो कितना हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस, 13.4, ठीक है। आगे टोटल रेजिस्टेंस V = क्या होता है, इंडियन रेलवेज, टोटल वोल्टेज कितनी है, 9, करंट निकालना है, तो करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9/13.4 एम्पेयर। सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। हलवाया कुछ नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 10 क्या कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना बिल्कुल, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन को, ध्यान से देखिएगा। हाउ मैनी 176 ओम रजिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पेयर ऑन 220 वोल्ट लाइन। हाउ मैनी 176 ओम रजिस्टर, कितने रजिस्टर, 176 ओम रजिस्टर कितने लें हम, हाउ मैनी 176 ओम रजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल, किस में कनेक्ट किया जाए इनको, पैरेलल में, टू रिक्वायर टू कैरी 5 एम्पेयर ऑन 220 वोल्ट लाइन। ध्यान से सुनना, देखो क्या कह रहा है, हाउ मैनी 176 ओम रजिस्टर्स, मेरे पास क्या है, रजिस्टर्स हैं, रजिस्टर्स मतलब रेजिस्टेंस, कितने हैं, 3 लगाने, 4 लगाने, 5 लगाने, 6 लगाने, 8 लगाने, वो पता करना, देखना है कितने रेजिस्टेंस लगाएं पैरेलल में। अच्छा, एक रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, एक रेजिस्टेंस की वैल्यू है 176, ऐसे कितने रेजिस्टेंस लगाएं, 3 4 5 6 8 10 12 कितने लगाएं, ताकि टोटल करंट कितना है 5 एम्पेयर और वोल्टेज कितनी हो 220। तो टोटल करंट कितना है 5 और टोटल वोल्टेज कितनी है 220। तो आप क्या करो, टोटल करंट है, टोटल वोल्टेज, टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो। V = क्या होता है, IR, टोटल वोल्टेज है 220, टोटल करंट है 5, टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना है 44 ओम। समझिए मेरी बात, ये टोटल रेजिस्टेंस है। लेट मैंने मान लिया रजिस्टर्स जो कनेक्ट किए हमने, कनेक्ट किए वो कितने हैं, X हैं पैरेलल में। देखो ऐसा 1 2 3 इस तरीके से, ऐसे कितने लगाए मैंने, X लगा दिए, कितने लगा दिए बच्चों, X लगा दिए। अच्छा, एक की वैल्यू कितनी है 176, दूसरे की भी 176। हमें ये तो पता करना कि 176 जैसे कितने लगा रहे हो आप, 1 2 3 4 5 6 10 15 20 कितने लगाओगे, 176 ओम रजिस्टर्स। और हमें किस में जोड़ना है इनको, पैरेलल में, ताकि टोटल करंट कितना है 5 एम्पेयर और टोटल वोल्टेज है 220। तो मैंने क्या किया, टोटल करंट 5, टोटल वोल्टेज 220, तो V = IR से टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिया। ये टोटल रेजिस्टेंस किसका है, इसका है, जो पैरेलल में जुड़े हुए हैं। अब ध्यान से देखो, पैरेलल में फॉर्मूला होता है 1/R = 1/R1 R2 R3, इस तरीके से कितने हैं ऐसे, X है। टोटल रेजिस्टेंस कितना है 44, R1 की वैल्यू कितनी है 176, R2 की 176, R3 की 176, ऐसे कितनी है X है। अब ध्यान से देखना। अच्छा, एलसीएम तो नीचे 176, तो एलसीएम 176 ही आएगा। अच्छा मुझे बताओ, अगर मान लो सिर्फ यहाँ पे 2 होते, सिर्फ 2,
तो ऊपर कितना होता है ऐड करके कितना आता, 1 और 1 2 आता। मान लो ऐसे ये 3 होते तो ऐड करके कितना आता ऊपर, 1 1 और 1 3। बताओ भाई, अगर मान लो 2 होते सिर्फ तो ऊपर कितना आता, 1 और 1 2। 3 होते तो कितना आता ऐड करके, 1 और 1 1 3 यानी 3। ऐसे कितने हैं ये टोटल मिला के, एक्स हैं, तो ऊपर क्या आएगा ऐड करके एक्स आएगा। समझे नहीं मेरी बात भाई? देखो मान लो अगर 2 रजिस्टर होते सिर्फ 2 तो कितना आता है ऐड करके 2 है ना। ऐसे मान लो अगर 3 होते तो इस तरीके से तो कितना आता है ऐड करके 3। तो ऐसे अगर है कितने, ऐसे मुझे आप खुद बताओ, एक्स ही तो हैं। अब जब इस तरीके के एक्स हैं तो कुल मिला के मैं कह सकता हूँ तो ऊपर ऐड करके कितना आएगा एक्स। तो 1/44 इज इक्वल टू x/176। 44 से काट दो 4 तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो यानी ऐसे कितने रजिस्टर लगाए हमने, 4 रजिस्टर लगाए हैं, बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल। ऐसे ही आप लोगों ना क्वेश्चन नंबर 12 भी ऐसा ही है, वो भी देखते हैं हम। चलो छोटा सा फ़र्क है इसमें, क्वेश्चन नंबर इसमें 10th में और 12th में देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स आर डिजाइंड। कुछ इलेक्ट्रिक बल्ब्स हैं डिजाइंड टू बी यूज्ड ऑन ए 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन। ठीक है, सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स डिजाइन टू बी यूज्ड ऑन 220 वोल्ट, यानी कुछ इलेक्ट्रिक बल्ब हैं कितनी वोल्टेज पे यूज करने हैं, 220। आर रेटेड 10 वाट, यानी जो बल्ब हैं कितने वाट के हैं, कितनी पावर के हैं, 10 वाट के बल्ब हैं सारे के सारे। हाउ मैनी लैंप्स, यहाँ पे लैंप्स नहीं आना चाहिए था, बल्ब आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाउ मैनी बल्ब कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल। कुछ इलेक्ट्रिक बल्ब है, पहली बात दोबारा क्वेश्चन बोल देता हूँ, कुछ इलेक्ट्रिक बल्ब हैं कितनी वोल्टेज पे यूज़ करना है, 220। ठीक है, और कितनी पावर के हैं, 10 वाट के हैं। कितने बल्ब हमें कनेक्ट करने हैं किसमें, पैरेलल में। हाउ मैनी बल्ब्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है, विद ईच अदर अक्रॉस 2 वायर ऑफ 220 वोल्ट लाइन इफ मैक्सिमम अलाउएबल करंट इज 5 एम्पेयर। वही बात, मैक्सिमम करंट कितना है 5 एम्पेयर, कितनी वोल्टेज पे यूज़ करना है 220। अब टोटल करंट है 5 एम्पेयर, टोटल वोल्टेज 220, टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया, फिर वही 44 ओम आ गया। अब उसने कहा कि कितने बल्ब कनेक्ट करें पैरेलल में ताकि करंट कितना है 5 एम्पेयर। तो मैंने मान लिया लेट जो बल्ब कनेक्ट किए वो कितने करेगा, एक्स करेगा। देखना ज़रा, पहला बल्ब, दूसरा बल्ब, तीसरा बल्ब, इस तरीके से कितने बल्ब हैं, एक्स बल्ब है। समझिए मेरी बात, कितने बल्ब हैं, एक्स। बताओ इस तरीके से। ठीक है, अब वो कह रहा है कि कितने बल्ब कनेक्ट किए। अच्छा मुझे बताओ इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या फ़र्क है, सब कुछ सेम है। फ़र्क ये है कि यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस गिवन था, यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस गिवन ना हो के पावर गिवन है। पावर कितनी है, 10 वाट। 10 वाट, इसकी भी कितनी है 10 वाट, इसकी भी कितनी है 10 वाट। ठीक है, और वोल्टेज कितनी है 220। अच्छा तुम्हें पता है कि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है। यहाँ 220 है तो इसको भी कितनी मिलेगी 220, इसको भी कितनी मिलेगी 220, इसको भी कितनी मिलेगी 220। तो आप एक काम करो, इसमें आप क्या करो, पावर गिवन है, इस वाले क्वेश्चन में क्या गिवन था, रेजिस्टेंस, इसमें क्या गिवन है, पावर। क्वेश्चन सब कुछ सेम है। तो आप क्या करिए, पावर की और वोल्टेज की हेल्प से रेजिस्टेंस निकाल लो। एक बल्ब का रेजिस्टेंस कितना होगा, एक बल्ब का रेजिस्टेंस। अब देखो पैरेलल में मैंने तुम्हें बता रखे हैं, 3-4 फॉर्मूले लिखवा रखे हैं। तो पैरेलल में जो फॉर्मूला लगता है वो लगता है P = V²/R। पावर कितनी है एक बल्ब की 10, वोल्टेज कितनी है 220 × 220, और रेजिस्टेंस हमें निकालना है, एक 0 से एक 0, तो R को उधर ले जा लो। ये एक बल्ब का रेजिस्टेंस आ गया, तो सबका यही होगा। अब काम खत्म भाई, सारे बल्ब सेम है ना, तो सबका रेजिस्टेंस यही होगा। तो 1/R = 1/R1, 1/R2, 1/R3, इस तरीके से होता x। टोटल रेजिस्टेंस कितना है 44। तो इस क्वेश्चन में उस क्वेश्चन में फ़र्क क्या आ गया, समझ गए। उसमें रेजिस्टेंस गिवन था, यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस निकाल रहा है। कैसे निकाल रहा है, पावर वाले फॉर्मूले की हेल्प से रेजिस्टेंस निकाल रहा है। सब कुछ सेम है। देखो वहाँ भी हमने टोटल रेजिस्टेंस निकाला था, ये देखो, और वहाँ भी ये वाला स्टेप किया था हम लोगों ने, है कि नहीं है। तो R1 की वैल्यू कितनी है 4840, R2 की 4840, और इस तरीके से कितने हैं x हैं। फिर वही एलसीएम कितना आएगा 4840, ऊपर ऐड करके कितना आएगा x, 44 इसे काट देंगे, कितना आएगा ये 44 बन जाए 44, 4 आ गया इस तरीके। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 110।
पेपर में आ सकता है, ध्यान रखिएगा। तो बस एक्स्ट्रा स्टेप ये है रेजिस्टेंस निकालने वाला, एक बल्ब का रेजिस्टेंस आपको निकालना होगा। पहले वाले में रेजिस्टेंस गिवन था, ठीक है। चलो अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। ए हॉट प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन, ए हॉट प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट लाइन, यानी वोल्टेज कितनी गिवन है 220, हैज़ टू रेजिस्टेंस कोइल ए एंड बी ईच ऑफ 24 ओम रेजिस्टेंस। क्या कह रहा है, ए हॉट प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट लाइन हैज़ टू रेजिस्टेंस ए एंड बी ईच ऑफ 24 ओम, यानी हमारे पास दो रेजिस्टेंस है 24-24 के, 24-24 के दो रेजिस्टेंस और वोल्टेज है 220, विच मे बी यूज इन सीरीज और इन पैरेलल, यानी एक बार सीरीज में जोड़ा एक बार पैरेलल में। वाट आर द करंट इन, अच्छा, विच मे बी यूज सेपरेटली, यानी सेपरेटली भी यूज किया जा सकता है, सीरीज में भी करेंगे और पैरेलल में भी करेंगे। वाट आर द करंट इन 3 केसेस, करंट कितना होगा। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले मैं मान लो मैं सीरीज के वाले में निकाल दो, सीरीज में करंट कितना होगा, ठीक है। तो दो रेजिस्टेंस है 24-24 के, वोल्टेज कितनी है 220, काम खत्म। निकाल लो टोटल रेजिस्टेंस, सीरीज में तुम जानते ही हो R1 प्लस 24-24, वोल्टेज कितनी 220, V इक्वल टू क्या होता है IR, वोल्टेज 220, करंट निकालना है, R कितना है 48, कर लो 2 से काट दो, तो करंट कितना आ गया 55/12, 12 4 ज़ा 48, 70, 12 5 ज़ा 60, ये आ गया 4.58 एम्पेयर। ये तो आ गया सीरीज में। अब किस में जोड़ दो, पैरेलल में 24, ठीक है 200 निकाल लो वही, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/, R1 कितना है 24, R2 कितना है 24, एलसीएम क्रॉस ये आ गया। तो V इज इक्वल टू IR, वोल्टेज कितनी है 220, करंट निकालना है, R की वैल्यू 12 है, करंट आ जाएगा 220/12। अब ये तो आगे, ये आ गया पैरेलल में, हलवा सवाल कुछ नहीं है इसमें। अब उसने कहा सेपरेटली, तो सेपरेटली मतलब अलग अलग से निकाल लो, ये भी आसान ही है भाई। बताओ भाई R1 कितना है, एक का रेजिस्टेंस कितना है 24, वोल्टेज कितनी है 220, V इक्वल टू क्या होता है IR, तो वोल्टेज 220, करंट कितना निकालना है, R कितना है 24, करंट की वैल्यू 220/24 आ गया। 212 जा 2 6 जा आ गया करंट, काम खत्म। ये आ गया सेपरेटली। ये आया ए वाले का। अब ए और बी दोनों सेम ही तो है, तो बी वाले का भी यही होगा भाई। कितना है दूसरे वाले का रेजिस्टेंस भी तो 24 ही है, वोल्टेज 220, V इज इक्वल टू IR, वोल्टेज 220, करंट निकालना है, R कितना है 24, तो करंट की वैल्यू सोल्व करके आंसर आ जाएगा 50/6 एम्पेयर, ठीक है। कुछ नहीं है तो बहुत हलवा सवाल है। और देखो जैसे कह रहा है कि भाई क्वेश्चन नंबर 15 को देखो, 15 काफ़ी बार पेपर में आ चुका है, इंपॉर्टेंट है लेकिन है इजी। 2 लैम्प्स, वन रेटेड 100 वाट एट 220 वोल्ट एंड अदर 60 वाट एट 220 वोल्ट आर कनेक्टेड इन पैरेलल। दो बल्ब हैं, सॉरी दो बल्ब हैं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। पहले वाले का कितना है 100 वाट 220, दूसरे वाले का कितना है 60 वाट 220, ठीक है। क्या निकालना है हमें, अच्छा टोटल वोल्टेज भी 220 ही है। व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन, कितना करंट निकला फ्रॉम द लाइन इफ द सप्लाई वोल्टेज इज 220। व्हाट करंट इज ड्रॉन, कितना करंट निकला से मान लो यहाँ से I, तो यहाँ के करंट डिवाइड होगा I1 और ये हो गया I2। अच्छा मुझे बताओ, मैंने तुम्हें एक बार बताई थी कि एक फॉर्मूला होता है पावर का V इंटू I, जो कहीं भी लग सकता है। पावर कितनी है पहले वाले में देखो, इस वाले में कितनी पावर 100,
वोल्टेज कितनी 220 से मैंने करंट मान लिया I1, तो I1 कितना आ गया 2 5 सा, तो I1 की वैल्यू आ गई 5/11। अब आ जाओ दूसरे वाले में, पावर का फॉर्मूला V इंटू आई, पावर कितनी है 60, वोल्टेज करंट हो गया I2, तो I2 कितना हो गया 2 3 सा, तो टोटल करंट कितना हो गया I1 प्लस I2, 5/11, 3/11, तो कितना हो गया 8/11 एम्पेयर टोटल करंट आ गया, काम खत्म। मुश्किल नहीं था, बिल्कुल भी इजी सवाल था, ठीक है। 16th, विच यूजेस मोर एनर्जी, कौन एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम करेगा, विच यूजेस मोर एनर्जी, ए 250 वॉट टीवी सेट इन 1 आवर, इट और 1200 वॉट टोस्टर इन 10 मिनट्स। देखो तुम्हें मैंने एक फॉर्मूला बताया था पावर का, एनर्जी कंज्यूम अपॉन टाइम, तो एनर्जी कंज्यूम का फॉर्मूला कितना हो जाएगा पावर इंटू टाइम, हमेशा ध्यान रखने लगेगा। और जब भी एनर्जी कंज्यूम वाले क्वेश्चन आएगा ना, पावर हमेशा किलोवाट में रखनी है और टाइम हमेशा आर में लेना है, बस यही ध्यान रखना, हमेशा एनर्जी कंज्यूम वाले में पावर किलोवाट और टाइम आर में, इसको ही ना भूल जाइए वहाँ एग्जाम में, बस बच्चे वही गलती करेंगे। तो आइए देखते हैं कौन ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा, टीवी या फिर टोस्टर। टीवी की बात करते हैं, टीवी की पावर कितनी है, पावर है 250 वॉट, इसको किलोवाट में बदलो, 1000 से डिवाइड करके कितना आ जाएगा 1/4 किलोवाट, टाइम कितना है 1 आवर। तो एनर्जी कंज्यूम का फॉर्मूला होता है पावर इंटू टाइम, पावर कितनी है 1/4 और टाइम कितना है 1, तो आंसर हो गया 1/4 किलोवाट आर, यानी कि 0.25 किलोवाट आर। अच्छा किलोवाट आर को ही तो हम यूनिट कहते हैं, जो हमारे घर में बिजली का बिल आता है वही तो यूनिट होता है। ये तो आगे एनर्जी कंज्यूम किसकी, टीवी की। अब बात करते हैं किसकी, टोस्टर की। पावर कितनी है 1200 वॉट, वॉट को किलोवाट में बदलो 1.2 किलोवाट, और टाइम कितना है 10 मिनट्स है, और मिनट को आर में बदलने के लिए 60 से डिवाइड 1/6 निकाल लो एनर्जी कंज्यूम। पावर कितनी है 1.2 और टाइम कितना है 1/6, और 6 से काट दो इसको 0.2 किलोवाट आर। तो भाई कौन ज़्यादा है, क्लियर है जी, 0.25 वाला एनर्जी कंज्यूम ज़्यादा कर रहा है, यानी टीवी कंज्यूम मोर एनर्जी एज़ कम्पेयर टू टोस्टर। क्लियर होगी मेरी बात, क्योंकि ये 0.2 और ये 0.25, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 और लास्ट, बाकी के अगले सवाल जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो दूसरी वीडियो में आएंगे, क्योंकि एक साथ सारी वीडियो नहीं आए फिर लंबी वीडियो हो जाती है। एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम, रेजिस्टेंस कितना है, एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम ड्रॉस करंट, करंट कितना है 4 फ्रॉम द सर्विस मेन्स 2 आवर्स, टाइम कितना है 2 आवर्स। कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज़ डेवलप्ड, क्या निकालनी है, रेट निकालना है हीट के डेवलप होने का। अच्छा हीट का फॉर्मूला क्या होता है I² RT, अगर तुम्हें पता हो। करंट कितना है 15, रेजिस्टेंस कितना है 8, टाइम कितना है 2, 15 का स्क्वायर 225, 8 2 16, ये टोटल हीट आ जाएगी मेरे पास। लेकिन हमारे से हीट नहीं पूछा, उसने पूछा था रेट। हमेशा ज़िंदगी में ध्यान रखना, जब भी वो रेट पूछता है ना तो हमेशा आपको टाइम से डिवाइड करना होगा हमेशा। तो रेट कितना होगा 225 इंटू 16, ये तो टोटल हीट है, और रेट जब भी निकालोगे टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा ये 216, 1800 है ना, 1800 जूल एनर्जी निकलेगी पर आवर, ये बात ध्यान रखिएगा। समझ गए मेरी बात। लेकिन यहाँ पे फिर एक चीज़ गलती होगी, यहाँ पे हमें टाइम किस में लेना था, एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ गलती होगी हमारे से, लेकिन ठीक है ये भी कोई दिक्कत नहीं है, इतना ही आंसर आएगा भाई। H = क्या होता है I² RT, ठीक है। तो आई करंट कितना है 15, आर कितना है 8। अगर तुम टाइम को ना उसमें भी ले लोगे ना सेकंड्स में, वैसे मैंने तो टाइम तो ले लिया 2 आवर, अगर तुम सेकंड में भी ले लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आखिरी में जाके तो टाइम को फिर भी डिवाइड करना ही पड़ेगा ना, है कि नहीं है। कहने की बात ये है, देखो H का फॉर्मूला क्या होता है I² RT, ये तो हो गया हीट निकालने का, लेकिन रेट जब भी निकाल लेगा ना रेट, तो आपको क्या करना पड़ेगा टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा। तो टाइम से टाइम कटेगा तो रेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा I² R। तो I कितना है 15, 15 का स्क्वायर 225, रेजिस्टेंस कितना है 8, सोल्व करोगे तो 1800 जूल पर सेकंड लिख लेना तुम, पर आर ना लिख के पर सेकंड, ठीक है। इतनी एनर्जी निकल रही है पर सेकंड, पर आर नहीं आना चाहिए था बच्चों, यहाँ पे आएगा 1800 जूल पर सेकंड, क्योंकि
हमेशा एक बात ध्यान रखना, टाइम आर में लेंगे बस एक केस में, एनर्जी कंज्यूम वाले केस में सिर्फ टाइम आर में आएगा, बाकी सब जगह टाइम सेकंड्स में आएगा, ये बात ध्यान रखना। सिर्फ एनर्जी कंज्यूम वाले केस में टाइम आर में लेना है, बाकी हर जगह सेकंड्स में। चलिए बाकी क्वेश्चन हम दूसरी उसमें कवर करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं।